सकता है शादी 25 साल की उम्र में हो जाए तो डेस्टिनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो प्लैनेट रूल करते हैं ऐसे इंसान के जीवन के ऊपर वो रहेंगे मार्स। उसकी क्वालिटी, मार्स की क्वालिटीज ऐसे इंसान के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में है सपना खिमानी जी, जो कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, टेरो एक्सपर्ट हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। स्पेशली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हैं। तो वेलकम सपना जी हमारे टीवी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। तो सपना जी, मैं जानना चाहती हूँ, हमने अभी वर्ड यूज किया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो ये क्या है और इसको एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, क्या है? एस्ट्रोलॉजी, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जिसके लिए आप अभी हम बात कर रहे थे, आई एम नाड़ी एस्ट्रोलॉजर। दैट मींस कई लोग समझते हैं नाड़ी, हम यहाँ से नाड़ी पकड़ के फिर प्रेडिक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बस ये फर्क है, नॉर्मली जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो 9 ग्रहों के आधार पे होती हैं, बट इन व्हाट आई डू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, we predict on the basis of 2 platforms, on the basis of 9 planets and 12 houses, 12 घरों और 9 ग्रहों के हिसाब से उनके आधार पे predictions होती हैं। So accuracy बहुत ज्यादा अच्छी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और अगर किसी के पास, जैसे सपोज करें हम, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, मॉर्निंग इवनिंग भी नहीं पता, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस देती हूँ मैं। जैसे आपने बोला कि नहीं पता, सो कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। उस केस में तो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन चाह रहे हैं तो टाइम ऑफ बर्थ होना जरूरी है। इस केस में हम शिफ्ट हो जाते हैं न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्ट करने में और टेरो का रीडिंग के थ्रू। बट अगर थोड़ा सा भी टाइम अप्रोक्सीमेटली पता है, लाइक दोपहर के 12:30 या दोपहर के 2:30, कई बार इतना गैप भी आ जाता है, नहीं याद रहता है। पुराने जमाने में तो टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नोट नहीं किया करते थे। ऐसे बोला जाता था उस दिन राखी थी, या उस दिन बुधवार था, या उस टाइम पे रात होने वाली थी, शाम होने वाली थी। तो उस केस में वी कैन रेक्टिफाई थ्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी द टाइम ऑफ बर्थ। सो थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन हो सकती है, बट सुबह और रात का डिफरेंस है, तो उस केस में वी डोंट टेक रिस्क of having time of birth. तो उस केस में आप न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री के थ्रू भी रीडिंग होती है। आपने टाइम ऑफ बर्थ की बात करी, कई बार तो लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। आप जैसे कोई अपनी मदर के बारे में पूछना चाह रहे हैं और मदर बहुत ओल्ड है, जस्ट फॉर एग्जांपल 70s में है, 80s में, तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल का काम है उस टाइम पे। तो सो इन दैट केस वी गो फॉर प्रश्न को रीडिंग ऑल्सो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि मम्मा की हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो उस केस में पामिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। पाम रीडिंग के थ्रू प्रेडिक्शंस होती हैं, प्रश्न कुंडली के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम टेरो कार्ड रीडिंग के थ्रू जा सकते हैं। ये मैंने बहुत आपके उससे सुना, प्रश्न कुंडली, और मैंने भी जब आपसे कंसल्टेशन ली तो प्रश्न कुंडली से आपने बड़े सारे आंसर दिए। तो ये क्या है प्रश्न कुंडली? प्रश्न कुंडली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको आंसर दे देती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं दोबारा बोलूंगी, आज आपने कोई क्वेश्चन पूछा, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर यस है। अगर यही क्वेश्चन आप कल लगाते हैं, कल की डेट में लगाते हैं, तो हो सकता है उसका आंसर बदल जाए। सो प्रश्न कुंडली आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके क्वेश्चन का जवाब दे देती है, तो ऑटोमेटिकली प्लैनेटरी पोजीशन उसी हिसाब से काम करती है। तो इंस्टेंट आपको बताएगी, लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई आपको आपके क्वेश्चन का मिल जाता है। अगर हम बात करें टेरो कार्ड रीडिंग, तो टेरो कार्ड रीडिंग कितनी एक्यूरेट आती है? आप एक टेरो कार्ड रीडर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा देखिए, अकॉर्डिंग टू मी टेरो कार्ड रीडिंग इज वेरी मच एक्यूरेट। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे किसी साइंस के ऊपर, फेथ नहीं है, तो फिर तो कोई चीज काम नहीं करेगी। फिर टेरो रीडिंग क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या, वास्तु क्या, कुछ भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले फेथ इज द फैक्टर।
विच यू कीप ऑन टैरो कार्ड्स कि आपको आपके क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा। सेकेंडली, टैरो कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं तभी जो पहले आपका माइंड सेट पढ़ लेते हैं। इसीलिए जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, वो सामने बैठे हैं जिनकी हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, उनसे हम यही बोलते हैं कि आप अपने काम माइंड के साथ बैठे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भुलाने की हम कोशिश करते हैं उनके साथ। जैसे कोई भी इंसान आएगा टैरो रीडिंग के लिए, तो वो उसके मन में, उसके दिल में, दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे। तो पहले ये काम करना जरूरी है कि उनको इधर उधर की बातें करके थोड़ा बिजी कर दिया जाए और थोड़ी देर के लिए ये भुला दिया जाए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ आए हैं। बिकॉज अगर आप उसी डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ अपने कार्ड निकालेंगे तो हो सकता है आपको वो आंसर्स ना मिले जो वाकई यूनिवर्स देना चाहता है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी काम एंड कंपोज, देन टेक योर कार्ड आउट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन यू हैव कम फॉर। एक्यूरेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैरो एकदम आपका वही क्वेश्चन पकड़ के आंसर आपको देता है जो आपके दिमाग में चल रहा है और जो आपकी डेस्टिनी है वही आपके सामने आएगी। हाँ, अभी आपने डेस्टिनी की बात करी, तो टैरो क्या हमारे मैंने सुना है कि 2-3 महीने का बताता है या वो हमारी डेस्टिनी बता देता है? अगेन फेथ। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट डेस्टिनी, लाइफ लॉन्ग बात है। डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जब हमारा अंत पास आने वाला होता है, कहीं ना कहीं लगभग ये बात है। सो दो तरीके से डेस्टिनी शुरू होती है हमारी। एक तो जब हम 30 years ऑफ एज क्रॉस कर चुके होते हैं, या फिर वी गेट मैरिड 30 साल की उम्र में, या फिर जब शादी हो रही है तब हमारी डेस्टिनी स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। बट अगर हम टैरो का रीडिंग की बात करें तो डेफिनेटली टैरो आपकी डेस्टिनी बताता है, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म नहीं। टू बी वेरी ओपन विद यू, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल की प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। व्हाई? आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट्स चेंज होते हैं। सो ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में भी माइंडसेट चेंज होगा तो क्वेश्चंस भी चेंज होंगे, सिचुएशंस चेंज होती हैं। जब हमारा सारा एक दिन एक जैसा नहीं रहता, एक दिन में हमारे कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हमें प्यार आ रहा है, कभी हमें गर्मी लग रही है, कभी भूख लग रही है, सो मेनी मूड स्विंग्स आर देयर। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा 1 साल वैसा ही जाएगा या हमारा डेस्टिनी तक वैसा ही रहने वाला है? वैसे भी हमारा अभी आज कुछ माइंडसेट है, 3 महीने बाद कुछ और भी हो जाएगा। 3 महीने तो बहुत बड़ा टाइम बोल दिया आपने। मैं तो तन्वी सिर्फ आपको 1 दिन की बात कह रही थी। हो सकता है वो क्वेश्चन पूछने की, वो क्वेश्चन जो कई बार क्या होता है ना तन्वी, जो चीज हमें बहुत जरूरी लग रही होती है एक टाइम पे, थोड़े टाइम के बाद हमें उसकी वैल्यू नहीं लगती। सो दैट इज व्हाई आवर माइंडसेट्स चेंज, आवर पीरियड चेंज, आवर प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज, तो डेस्टिनी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आपने सुना है ना, पढ़ी है अगर आपने गीता, तो गीता में लिखा है ना कि हम अपने कर्म खुद बदल सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकते हैं अच्छे कर्म करके। मतलब अगर आज कार्ड खराब आया तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, वीकेंड आगे कार्ड अच्छे आ जाएंगे। Yes, no need to get worried about the card reading. Card reading totally mindset पे है। आज आप अगर अपना पॉजिटिव माइंडसेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपको आंसर्स भी वैसे ही मिलेंगे। भगवान भी उनके आगे सर झुका देते हैं ना, जो दिल से भक्ति करके अपनी डेस्टिनी चेंज करने का विल पावर रखते हैं। तो हमारी टैरो कार्ड रीडिंग की बात हुई, अब आते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी से क्या हम अपनी पूरी लाइफ के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिक, न्यूमरोलॉजी एडवांस, इफ वी टॉक अबाउट द कोर्सेज, कई बार ऐसे होता है तन्वी कि मेरे को फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एस्ट्रोलॉजी का चार्ट खोलना ही नहीं पड़ता है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं जो वो जानना चाहते हैं। सो लाइफ टाइम की प्रेडिक्शंस हो सकती है, वेदर इट इज फॉर एजुकेशन, प्रोफेशन, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हाटएवर, आप पूरी लाइफ की प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा एक चीज यहाँ पे बोलूंगी, देखिए साल दर साल चेंज होता है, ऐसे ही महीना दर महीना भी चेंज होता है। जैसे अभी हमने बात करी टैरो कार्ड रीडिंग की कि हम अपनी डेस्टिनी चेंज खुद कर सकते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी कॉम्बिनेशंस हर 40 दिन में चेंज होते हैं, कई बार हर सवा महीना एंड 40 दिन। सो कई बार हम 3 महीने में अपने नंबर के कॉम्बिनेशंस चेंज होते हुए देखते हैं, बट लाइफ टाइम की प्रेडिक्शंस वी कैन गेट थ्रू न्यूमरोलॉजी।
तो हमने अपने न्यूमरोलॉजी के अंदर लाइक अब उसको हम कैसे करेंगे, लाइक हमारा बर्थ डेट को हम कैलकुलेट करके अपना देख सकते हैं या इसमें भी टाइम चाहिए होता है? न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। उसमें सिर्फ आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ बर्थ। अगर आप अपनी डेस्टिनी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आज हम सिखा देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ, जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ हम आज ही की डेट ले लेते हैं, जैसे 5 मई 2024। सो वी कैलकुलेट द डेस्टिनी 5, that is the date, plus 5 again, that is month, plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, that is the whole year. So calculation जो भी आपका ऐड आता है वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, जो नंबर आ रहा है वो डेस्टिनी बन जाता है, और उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपकी वो लाइफ जाने वाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज योर डेस्टिनी। 30 साल की उम्र के बाद या फिर जब शादी हो जाती है तब। अभी आपने डेस्टिनी की बात करी कि हमारी 30 साल से ऊपर चेंज होती है या हमारी मैरिज के बाद चेंज होती है। तो अब अगर हम 30 से अबव हैं तो अब हम खुद अपनी अगर डेस्टिनी देखना चाहें तो हम सेम अपना बर्थ कैलकुलेट करके और फिर देख सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको 30 साल की होने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर डेस्टिनी चेंज होती है तो मुझे लगा चेंज नहीं होती, डेस्टिनी बढ़ती है, चेंज नहीं हो रही है। सो जैसे भी हमने आज की डेट ऑफ बर्थ दी, दैट इज 5 + 5 2 + 0 + 2 + 4, ये कितना बन जाता है? 4 2 6 2 8 5 13 5 18। सो डेस्टिनी विल बी 9। सो 9 होता है मार्च। तो 30 साल के बाद या फिर जब शादी हो जाती है, हो सकता है शादी 25 साल की उम्र में हो जाए तो डेस्टिनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो प्लैनेट रूल करते हैं ऐसे इंसान के जीवन के ऊपर वो रहेंगे मार्स। उसकी क्वालिटी, मार्स की क्वालिटीज ऐसे इंसान के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। और कौन कौन सी मोडालिटीज हैं जिनके थ्रू हम अपने फ्यूचर को जान सकते हैं? जैसे अभी हमने बात करी टैरो कार्ड रीडिंग, नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी, then palmistry is there, and so many other modalities where I work with name and signature analysis और handwriting analysis। इनसे फ्यूचर नहीं पता चलता है, लेकिन इनसे आपका प्रेजेंट पता चल जाता है और आपकी क्वालिटीज पता चलती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया नेम एंड सिग्नेचर एनालिसिस। हाँ जी। तो नेम और सिग्नेचर हमारे कितना इम्पैक्ट डालता है? और अब तो अगर हमारा गर्ल सिग्नेचर हमने किया हुआ है वो तो ऑलरेडी अब हमारे बैंक अकाउंट्स और आधार कार्ड सब जगह हैं। अब कोई टिप्स दे दीजिए उसको हम कैसे कर सके अगर हम अपना नेम सिग्नेचर एनालिसिस मतलब चेंज नहीं कर सके नेम सिग्नेचर। तो नेम एंड सिग्नेचर एनालिसिस बिल्कुल ठीक बोला आपने, एक टाइम पीरियड तक ही चेंज किया जा सकता है। जैसे आज कोई बर्थ हुआ है किसी चाइल्ड का और उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है कई बार तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट फोन आ जाता है कि बच्चा इतने बजे पैदा हो गया है, ये बर्थ प्लेस है, तो आप ये बना लीजिए। तो उसी टाइम पे नाम भी आजकल बड़ी जल्दी पेरेंट्स देख लेते हैं, यही रखना है। उस केस में इट्स इजी, नेम रखना और उसी नेम के सिग्नेचर आगे करते रहना, वो बिल्कुल ठीक बात है। चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार आधार कार्ड बन गया है, पासपोर्ट बन गया है, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हमारा उस नाम से बैंक में उस नाम से अकाउंट बन गया है, तो ऑफिशियली चेंज करना मुश्किल है। बट उस केस में क्या हो सकता है, आजकल आप सोशल मीडिया पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं अगर, क्योंकि देखिए नेम एंड सिग्नेचर एनालिसिस इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज lot of positivity it gives. You can take it as a tool. Name signature analysis जो है एक टूल है जो आपकी लाइफ में पर्सनली एंड प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपके रास्ते बनाता है। सो अगर आप सिग्नेचर अपना चेंज करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अपने नाम या सिग्नेचर में कुछ चेंज करूँ तो मैं वो पा सकूँ अपनी लाइफ में जो मुझे चाहिए, ऑफिशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या फिर मेरी हेल्थ कैसे सुधर सकती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। इस केस में नेम और सिग्नेचर एनालिसिस की हेल्प से लोगों के जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं। सो सिग्नेचर करने से पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मुझे कोई भी अगर एक नाम दे देते हैं, फर्स्ट नेम को अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो इसका मतलब है आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं, बट आप अकेले ही चलने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम उस सब्जेक्ट की ओर ज्यादा ना जाते हुए थोड़े बहुत टिप्स की तरफ मैं जाना चाहूंगी कि व्हेनेवर यू साइन,
आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे नाम को लेके साइन करें। जैसे मेरा नाम सपना खेमानी है, और तो मेरा सिग्नेचर बहुत टाइम पहले बन गया था, सो उसको चेंज करना ऑफिशियली तो इतना आसान नहीं था, बट अब जहां भी किया जाता है वो पूरे नाम के साथ ही किया जाता है। अपना सिग्नेचर करने के बाद नीचे एक अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई अंडरलाइन? इट गिव्स स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। एंड उस नाम के आगे अगर उस अंडरलाइन के आगे अगर एक डॉट लग जाती है, 2 डॉट्स लग जाती हैं, तो इसका मतलब होता है ये स्टेबिलिटी बरकरार रहने वाली है। सो एक ये छोटी सी टिप अगर आप अपने जीवन में अपने सिग्नेचर के लिए कर लें तो इसी से आप बहुत ज्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ओके, ये तो हमारे सिग्नेचर एनालिसिस हो गए। अब हम बात करते हैं वास्तु की। आई एम श्योर वास्तु की भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं कि कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कुछ जनरल टिप्स के साथ आप वास्तु को थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, आपने ठीक बोला, आजकल वास्तु का ट्रेंड हो गया है बहुत ज्यादा। ऐसे पहले भी था, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो घर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़ा आंगन होता था, बीच में तुलसी का पौधा रखा जाता था, और घर का एक एक सदस्य तुलसी माँ को पूछता था डेली बेसिस पे। तो वो वैसे घर होना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, बिकॉज बस जगह ही कहाँ है। सो अगर आप फेसिंग की बात करते हैं, वास्तु के हिसाब से घर की फेसिंग क्या होनी चाहिए, ज्यादातर लोगों के मुंह से आप यही सुनेंगे कि नॉर्थ होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, बट ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या साउथ ईस्ट घर जो फेसिंग होगा वहां पे अगर वो घर मिल रहा होगा तो वो नहीं लेंगे अगर हमें जरूरत है तो? सो कहने का मतलब ये है, एवरी फेसिंग इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू वास्तु, बस ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो द फेसिंग ऑफ द हाउस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छी है, वही आपके लिए या किसी और के लिए वो खराब भी हो सकती है। This totally depends on your astrology chart. ये तो हमारे फेसिंग की बात हुई। अब कुछ जिनके पास बिजनेस है या ऑफिस है, उनके लिए कोई जनरल रेमेडीज या उनके लिए कोई वास्तु टिप्स जो उनको हेल्प करें आगे ग्रो करने के लिए? कोई भी बिजनेस है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा हो, चाहे आपका वर्क प्लेस अलग से हो, सबसे पहले ये मानिए जब भी आप किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो आपको नॉर्थ फेस करके बैठना है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने वर्क प्लेस पे, या अगेन आई रिपीट कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मिडिल में एक टेबल रखिए और उसके ऊपर बैम्बू प्लांट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे बैम्बू प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी लाइफ में आपका बिजनेस या फिर आपका जो भी वेंचर आप जो भी चाह रहे हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, चाहे नेम है, फेम है, या व्हाटएवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। इफ यू रियली वांट टू इनवाइट द अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ इन योर लाइफ फ्रॉम बिजनेस, तो आप जितना हो सके अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को, ऑफिस में जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको डीक्लटर रखें। जितना साफ सुथरा रखेंगे और जितना लाइटनिंग रखेंगे वहां पे, उतना आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिलेगी आपको। आजकल क्या कह रही हूँ, शनि से ही बहुत लोग डरते हैं, शनि का नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो उस केस में क्या रेमेडीज करें? अगर उनका शनि वीक है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जनरली हम शनि को कैसे खुश रख सकते हैं? सैटर्न वाकई एक ऐसा प्लैनेट है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिनका नाम सुन के सब डर जाते हैं, बट तभी आप हैरान होंगे देख के, शनि जब रिजल्ट देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो जस्टिस के देवता है। आप अगर किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे ना तो शनि आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके चार्ट में, हॉरोस्कोप के चार्ट में, कुंडली में शनि किस स्थान पे बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। मान लीजिए हमें कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि शनि इनका वीक है या नीच का है या व्हाटएवर, सो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, और शनि को स्ट्रॉन्ग बनाना क्यों है? शनि एक ऐसा ग्रह है जो देता ही देता है, लेकिन पहले आपकी परीक्षा लेता है, ठीक है? सो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले आप काला रंग प्रयोग ना करें शनिवार को। अच्छा, ये धारणा भी बहुत है लोगों के मन में कि आज शनिवार है, सैटरडे है, तो ब्लैक कलर पहन लेते हैं, शनि स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपकी हॉरोस्कोप के चार्ट में शनि की अवस्था या कंडीशन बहुत अच्छे स्थान पे है तो आप सैटरडे को काला रंग पहने, ब्लैक कलर पहने। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट अवॉइड वेयरिंग ब्लैक कलर क्लोथ्स ऑन, particularly on Saturdays.
नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, ड्रिंक ना करें, अल्कोहल ना लें सैटरडे को। और शनि का दान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी नमकीन चीज कहीं पे भी आप शनिवार के दिन आफ्टर सनसेट बांट सकते हैं, कोई भी नमकीन चीज। एंड पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। नवग्रह मंदिर में आप शनि के आगे तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके ही आप अपने शनि को प्रसन्न रख सकते हैं और आप अपने जीवन में अबंडेंस को इनवाइट कर सकते हैं। बट किसी का दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, एक दिन का, एक महीने का, जो देंगे वही मिलेगा।